सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करते हैं। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथम मुंडक के दूसरे खंड के 7वें मंत्र से पाठ करते हैं। 1, 2, 7 कल जिस मंत्र पर हमने चर्चा की थी। प्लवाहेते अदृढ़ायज्ञ रूपा। आप दोहराइएगा। प्लवाहेते अदृढ़ायज्ञ रूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः जरामृत्युं ते पुनरेवापि अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः जङ्घन्यमानाः पर्यन्ति मूढाः
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः अविद्यायां बहुधा वर्तमानाः वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठम् नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वा इमं लोकं हीनतरं भाविषन्ति तपः श्रद्धेये उपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम् प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिङ्गात् सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः तथाक्षराद् विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः यक्षरात् परतः परः एतत्
एतस्माज्जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृतांश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी येषु सर्वभूतान्तरात्मा तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात्पर्जन्यः ओषधयः पृथिव्याम् पुमान् रेतः सिञ्चति योषितायाम् बह्वीः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूताः तस्माद्ऋचः सामयजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि प्राणापानो व्रीह्यवो तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणाः गुहाशया निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते यन्तरात्मा पुरुष एवेदं विश्वम् कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायाम् सो विद्याग्रन्थिं
कीर्तिः सौम्य। कल हमने प्रथम मुंडक के दूसरे खंड के 9वें मंत्र तक विचार किया। श्रुति माता करुणा करके कर्म का महत्व भी जीवन में समझा रही हैं और कर्म की सीमाएं भी समझा रही हैं कि हे साधक, एक समय और एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म अत्यंत आवश्यक है। जहां तक जीविका चलाने का प्रश्न है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब तक कि वैराग्य उस सीमा तक नहीं पहुंच जाता है कि अब भैक्षचर्याम चरंता, अब तो भिक्षावृत्ति से भी जीवन अगर चलता है, जो कि चलता ही है, तो हमें स्वीकार है, लेकिन अब कर्म का आश्रय लेना, कर्माश्रय और फलाश्रय स्वीकार नहीं है। लेकिन वो एक स्थिति है जो कर्म से हो करके ही आती है। जब कुछ भी नहीं सुहाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, संसार बिल्कुल ही खोखला खोखला लगने लगता है, और तब प्रकृति ही ऐसी व्यवस्था करती है कि अब तुम्हारे लिए कर्म का जीवन पूरा हुआ, कर्माश्रय का जीवन पूरा हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो अब तुम्हारे लिए गुरु चरणों की सेवा का ही कर्म बचा, श्रवण का ही कर्म बचा, मनन का ही कर्म बचा, निधिध्यासन का ही कर्म बचा, भगवत चर्चा का ही कर्म बचा। बाकी जो कुछ भी है उसके लिए लगने लगता है कि ये सब राम भगति के बाधक, जैसा सुग्रीव को लगा, ये सब राम भगति के बाधक, कहाँ ही संत तव पद अवराधक। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। कहा धन पुत्र पत्नी परिवार बड़ाई संपत्ति सब छोड़ करके अब तुम्हारी सेवकाई ही करूंगा, सब परिहर करी हूं सेवकाई। लेकिन यही है कि गुरुजी कहते हैं, देखो वैराग्य का बुखार चढ़ना जो है वो ठीक नहीं है। एक संत कहते थे कि भाई एक गृहस्थ थे, बहुत संपन्न थे, उनका बड़ा बिजनेस था। जब उम्र होने लगी तो दुकान जाना उनका जो है कम हो गया। लड़का बिजनेस संभालने लगा, लड़का बहू के कहे में चलता था, और बहू को जो है जरा बुजुर्ग खाने बैठता है तो लार गिर जाती है, और फिर आंख से पानी निकलता है, मुंह से पानी निकलता है, और इस तरीके की बातें। तो अंत में वो इतना ऊब गए कि इनके गुरु जी, उनके गुरु थे, वो इनके आश्रम में आ गए और उन्होंने कहा अब हम वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ उनको काम दे दिया और वो वहीं रहे। अपने आयु के अंतिम 12-15 साल वहीं रहे, और उसके बाद में जब उनकी तबीयत बहुत खराब हुई तब उन्होंने इनसे कहा कि अब हमारे घर तुम एक चिट्ठी डाल दो। उन्होंने कहा क्यों, अब तो आपने जो है दीक्षा ले ली है और अब घर जाने का क्या मतलब है, अब तो आप साधु हो गए, तो घर से संबंध छूट गया है। उन्होंने कहा क्यों, क्या हमारे लड़का नहीं है? यहां जब देह शांत होता है तुम लोग उठा करके यमुना में बहा देते हो। मेरा लड़का है, मेरा ठीक से दाह संस्कार करेगा और मैं उत्तम गति को पाऊंगा, मैं तो जाऊंगा घर, तुम डालो चिट्ठी। ये लाख मना करते रहे। उन्होंने कहा, फिर अंत में इनको लिखना पड़ा।
लड़का आकर के ले गया और घर पहुंचने के तीसरे दिन उनका शरीर शांत हो। कहा कि देखो ये चीज जो है कि वैराग्य जो है, अगर केवल किसी एक घटना विशेष से अगर वैराग्य हुआ तो फिर वो वास्तविक वैराग्य नहीं है। और ये भी तय है, गुरुजी कहते थे कि देखो सुख से कभी वैराग्य होता नहीं है, सुख से कभी वैराग्य नहीं होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जिस समय सुख है भी उस समय भी अगर उसके पीछे हुए छुपे हुए दुख को देखने की दृष्टि है तो वैराग्य तभी होगा, नहीं तो सुख से वैराग्य करना इतना आसान नहीं है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब वैराग्य की बात समझ में आ जाए, ये बात कठिन है। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, ईश्वर अनुग्रह से, गुरु की कृपा से समझ में आ भी सकता है, कोई ऐसा नहीं है, कोई असंभावना नहीं है। कहा कि देखो ये जो सुख से वैराग्य है जब तक नहीं होगा तब तक वास्तविक वैराग्य नहीं है। केवल दुख से वैराग्य होना ये शुरुआती वैराग्य है, या किसी घटना विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार से, किसी घटना विशेष से मन पर इतनी चोट पहुंच जाए कि हम सोचें सब बेकार है, तो ये ठीक नहीं है। अभी आगे मंत्र आएगा, परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्रह्म। देखो पूरे लोक की परीक्षा करो, अपने सुख दुख सबकी परीक्षा करो, संसार की अच्छी बुरी हर बात की परीक्षा करो, और उसके बाद अगर निर्वेदम आया तब वो असली वैराग्य है। और तब फिर गुरुचरणों में बैठने का समय आ गया, अब कर्म छोड़ने का समय आ गया, और अब ज्ञान मार्ग पर चलने का समय आ गया। अगर वैसी स्थिति नहीं है तो व्यक्ति को घर में रहते हुए ही निष्काम कर्म करना चाहिए और भगवद उपासना का सहारा लेना चाहिए। अभी निष्काम कर्म और उपासना ही आश्रय है, आलंबन है। हाँ, सकाम कर्म के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि उसकी गति स्वर्ग लोक तक ही है। कम से कम इतना तो हम करें कि ब्रह्म लोक तक अपनी गति तो बनाएं, और उसका साधन तो निष्काम कर्म और उपासना ही है। उच्चतर लोकों में जाएं। कहा देखो ये जो है, गुरुदेव कहते थे कि देखो जब तक मन में कामना है तब तक समझ लो कि चित्त अभी पूरा शुद्ध नहीं है। मन में सांसारिक कामनाओं का होना ही इस बात का प्रमाण है कि अभी चित्त पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। और जब तक वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है तब तक फिर कर्म और उपासना ही मार्ग है, क्योंकि इसी से चित्त की शुद्धि होगी। बस ध्यान यही रखना है कि कर्म जितना हो सके निष्काम हो और उपासना हो, अर्थात कर्म सब भगवान को समर्पित हो, और मूर्ति पूजा भी हो, कर्म का समर्पण भी भगवान को हो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कर्म के अर्पण की सर्वोच्च पूजा गीता जी ने बताई, वो पूजा जीवन में उतरे। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्, जिससे भूतों की सारी प्रवृत्तियां होती हैं और जो सब में व्याप्त है। येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा। सिद्धिम का मतलब क्या है? वही अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि। यहां सिद्धि का मतलब आत्मज्ञान नहीं है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां, अर्थात जो कण कण में व्याप्त हो रही है सत्ता चैतन्य भगवान, उस सर्वव्यापी भगवान की पूजा, संसार पूजा इसीलिए तो भगवत पूजा है। स्वकर्मणा तमभ्य, अपने कर्म से ही उसकी पूजा अगर करी तो सिद्धि विन्दति मानवः, अंतःकरण शुद्धि रूपी सिद्धि यह मनुष्य प्राप्त कर लेता है। गीता जी बार बार इस बात पर जोर देती है। कहा देखो
श्रुति माता सावधान करती हैं कि देखो, जब तक चित्त बिल्कुल शुद्ध नहीं है तब तक तो कर्म के अलावा, उपासना के अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। लेकिन फिर ये भी ध्यान रखो कि जीवन पर्यंत इसी में फंसे रहना, कर्म में ही फंसे रहना, ये तुम मनुष्य जीवन में पाए गए जो अपना मूल्यवान समय है, इसको नष्ट करना है। जीवन भर कर्म में ही नहीं फंसे रहना है, कर्म करना है, और कर्म का जब परिणाम चित्त शुद्धि के रूप में आ जाए, फिर कर्म को छोड़ने का भी समय आ जाता है। क्योंकि अगर फिर भी हम चित्त शुद्धि होने के बाद भी कर्माश्रय ही लिए रहे, तो अब हम अपना समय व्यर्थ में खो रहे हैं। इसलिए श्रुति जो है साधकों को पतन से बचाने के लिए बार बार सावधान कर रही है। हमने बताया 7वें श्लोक से 10वें श्लोक तक कर्म की सीमा बता रही है कि भाई देखो, कर्म तुम्हें परिच्छिन्न गति ही दे सकता है, कर्म तुम्हें सर्वोच्च गति की प्राप्ति नहीं करा सकता है। कहा देखो, जो केवल शिक्षित हैं, विद्वान हैं, वो जीवन भर कर्म ही करते रहते हैं। कल हमने चर्चा की थी, 9वें मंत्र में कहा था, यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्। वो तत्व को जान ही नहीं पाते हैं। न प्रवेदयन्ति रागात्, राग के कारण वो जान नहीं पाते हैं तत्व को, और इसलिए जीवन भर कर्म करते रहते हैं। आतुराः, वो दुखी होते हैं, और क्षीण लोकाश्च बनते, दुख से आर्त होकर के स्वर्ग में सुकृत पर्यंत, पुण्य कर्म पर्यंत रहते हैं, लेकिन वहां से क्षीण लोकाश्च बनते। जैसे ही पुण्य कर्म क्षीण होते हैं, फिर से मनुष्य लोक में आ जाते हैं। तो श्रुति माता चिता रही हैं साधक को कि देखो, विषयासक्ति के कारण ऐसा न हो जाए कि न प्रवेदयन्ति, क्योंकि कर्म का कारण आसक्ति है। अज्ञान के कारण कामना, कामना के कारण कर्म, और कर्म किस लिए? कामना की पूर्ति के लिए। और कामना किसकी? किसी फल पाने की ही तो कामना होती है। फलासक्ति कामना का जो उद्देश्य है, रागात, विषय जो कामना का विषय है, रागात, उससे आसक्ति जब तक बनी रहेगी तो न प्रवेदयन्ति, तत्व का ज्ञान नहीं होगा, कर्मी ही बना रहेगा। इसलिए कहा देखो, आसक्ति से ऊपर उठो, देहासक्ति से ऊपर उठो, विषयासक्ति, संसारासक्ति से ऊपर उठो। और ये उठना कैसे होगा? निष्काम कर्म करके ही होगा। अगर चित्त शुद्ध नहीं है तो फिर निष्काम कर्म का आश्रय अवश्य लो, लेकिन अगर चित्त शुद्धि हो गई है तो फिर अब कर्माश्रय से ऊपर उठो और गुरु की शरण में जाओ, उपासना का भी सहारा लो। का देखो, एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा होता ही नहीं कि जो इच्छा का मूल स्रोत है वो सूख जाए। किसके लिए? सकाम कर्मी के लिए। लेकिन जब हम निष्काम कर्म करना शुरू करते हैं तो जो वासना पुंज है, जो इच्छाओं का मूल स्रोत है, धीरे धीरे क्षरण उसका होना शुरू होता है। वासना पुंज ढीला पड़ने लगता है। तपो भी क्षीण पापा नाम, जब हम तप पूर्वक, क्योंकि कर्मयोग में तप करना पड़ेगा, अपनी इच्छा को ना कहना सीखना पड़ेगा, तब तो हम कर्तव्य कर्म, इच्छा परायण कर्म से ऊपर उठेंगे, उसको ना कहना सीखेंगे, तब तो हम कर्तव्य परायण कर्म कर पाएंगे या भगवत परायण कर्म कर पाएंगे। तो इसलिए तप तो है, कर्मयोग में तप है। कहा वो जो तप है वो हमारे संस्कार को, वासना पुंज को क्षीण कर देता है,
तब हम आत्मज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं। कहा देखो, वो मूल स्रोत जो वासना है कामना का, वो सूखने लगता है, और कामना के अभाव में जब वो पूरा सूख जाता है तब समझो विचार प्रवाह भी शांत हो जाता है। गुरुदेव कहते थे देखो, जब वो सूखेगा, वासना पुंज सूख जाएगा, तो कामना का तो स्रोत ही नहीं रहा। फिर कामना के लिए तो तमाम विचार आते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तब विचार भी बहुत नहीं आते हैं। जो आते हैं फ्लैश की तरह आते हैं, ईश्वरीय प्रेरणा से आते हैं, कर्तव्य की प्रेरणा से आते हैं, और उनका कार्यान्वयन हो जाता है। कहा मन जब विचार प्रवाह भी शांत हो जाता है कामना के अभाव में, वासना के अभाव में, तब मन शांत हो जाता है। और जो उच्चतम स्थिति है इसकी, तो कहा मन शांति ही नहीं हो जाता है, मन नष्ट हो जाता है। क्योंकि कामना को ही तो दूसरा नाम मन है, इच्छा ही का नाम तो मन है। कहा मन शांत हो जाता है, मन नष्ट हो जाता है, सांसारिक लौकिक कामनाएं करना ही छोड़ देता है। और ऐसा नष्ट हुआ मन, कामना से मुक्त हुआ मन, वासना से मुक्त हुआ मन, वो अपने आत्म स्वरूप से एक हो जाता है। यानी ये मन आत्मा ही निकलता है। यही आत्मज्ञान की प्रक्रिया है। हमारे करने की इसमें क्या चीज है? ये तो अपने आप होंगी, ये तो प्रकृति का नियम है कि वासना पुंज शांत होगा तो कामनाएं भी शांत होंगी, तो विचार प्रवाह भी शांत होगा, और मन भी शांत होगा, और फिर मन आत्मा से एक भी हो जाएगा। और यही तो ज्ञान है। गुरुदेव कहते थे यही ज्ञान है। ज्ञान कोई बड़ा रहस्य की बात नहीं है। यानी सारा काम तो मन पर करना है। ये जो वासना और कामना है, असल में बाधा तो यही है। और इसका इलाज क्या है? वही कर्मयोग और उपासना। कर्मयोग अगर हम करेंगे तो इस प्रकार से क्रमशः यह चित्त शुद्ध होते होते, शांत होते होते, ये मन की अमनी दशा हो जाएगी। मन तो असल में रह ही नहीं जाएगा, और रह नहीं जाएगा तो रहेगा क्या? आत्मतत्व ही रहेगा। मन मिल जाएगा, आत्मा से एक नेक हो जाएगा, एक रूप हो जाएगा अपने शुद्ध स्वरूप से। और यही तो ज्ञान है। लेकिन अगर हमने श्रुति माता द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं किया, हम सकाम कर्म करने के रास्ते पर ही चलते रहे, तो देखिए श्रुति ने कितने शब्द कहे। मूढ़ाः कहा, बालाः कहा, आतुराः कहा, रागात् न प्रवेदयन्ति कहा। कितनी कितनी तरीके से श्रुति सकाम कर्म ही करते करते जीवन बिता देने वाले की निंदा कर रही है, करुणा करके निंदा कर रही है कि देखो ऐसा साधारण जीवन मत जियो, केवल विद्वान बनकर के भी जीवन। तुम तो साधक का जीवन जियो, तुम तो कामना से और वासना से ऊपर उठने के लिए जीवन जियो। इनमें फंसे रहने के लिए तुम्हें मनुष्य जीवन नहीं मिला है। तुम अमृत पुत्र हो, तुम अपने अमृत आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो सकते हो, तुम ऐसे सुख में प्रतिष्ठित हो सकते हो जो कभी जाएगा ही नहीं, जो अक्षय सुख है। गुरु जी बताते थे कि गुरुदेव के पास लोग छोटा बच्चा लेकर के आते थे, छोटा बच्चा लेके आते थे और कहते थे कि इसका विद्यारंभ करा दीजिए गुरुदेव। तो गुरुदेव जो है सोने की लेखनी से, शहद से उसकी जीभ पर ओम लिख देते थे, ओम लिख देते, अक्षर लिख, ओम लिख देते, और कहते थे अब इसका अक्षरारंभ हो गया। गुरु जी कहते फिर वो कहते थे देखो अक्षरारंभ का मतलब ये नहीं है कि ये बीएससी एमएससी पीएचडी और पता नहीं क्या क्या डिग्रियां ले लेगा और बस वो जो है पढ़ाई का अंत हो जाएगा। कहा नहीं, पढ़ाई का अंत केवल डिग्रियां नहीं होती हैं, ये अक्षरारंभ है। और ये पढ़ाई तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक यह अपने अक्षर स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो जाएगा। ये प्रारंभ नहीं है, ये लक्ष्य का निर्धारण है। और
और इस बालक का विद्यारंभ नहीं, इसके लिए तो विद्या के लक्ष्य का निर्धारण हुआ है कि देखो इस ओंकार, इस अक्षर को जब तक तुम पा नहीं लोगे तब तक यू विल रिमेन एन स्टूडेंट, तब तक तुम जो है एक विद्यार्थी ही रहोगे और तुम्हारी तपपूर्ण शिक्षा चलती ही रहेगी। गुरुदेव कहते थे यू मस्ट रीच अक्षर, अक्षर तक तुमको पहुंचना ही चाहिए, अपने आत्मा तक तुमको पहुंचना ही चाहिए। तो यहां 9वें मंत्र में तक 7, 8, 9 मंत्र में श्रुति ने थोड़ा कर्माश्रय और कर्म फलाश्रय की निंदा की, इसलिए कि साधक इससे ऊपर उठे। और अगले मंत्रों में अब धीरे धीरे ये जो कर्म चक्र है इससे निकलने का मार्ग श्रुति और स्पष्ट करके बताती है। 10वें मंत्र में क्या कहते हैं? इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वा इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। कहते हैं इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम। देखो ये जो कामना की प्रेरणा से कर्म करने वाले लोग हैं, कर्म फलाश्रय, कर्मों के फल के ही आश्रित होकर के जीवन जीने वाले लोग हैं। कर्म का आश्रय लेते हैं, कर्म के फल का आश्रय लेते हैं, कामना से प्रेरित कर्म करते हैं। तो कहा ये लोग भी 2 प्रकार के कर्म करते हैं, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म। इष्टापूर्तम, इष्ट और आपूर्त, ये कहा श्रुति ने। देखो 2 तरह के कर्म करते हैं, आपूर्त कर्म और इष्ट कर्म। इष्ट कर्म का अर्थ क्या है? जो व्यक्तिगत सुख सुविधाएं जुटाने के लिए कर्म किए जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो कहते हैं इष्ट कर्म। जैसे दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। इस तरह से जो हमारी कामना है, जो इष्ट है हमको जीवन में, जो हमें चाहिए व्यक्तिगत रूप से, उसके लिए जो कर्म किए जाते हैं उसको कहा इष्ट कर्म। लेकिन केवल इष्ट कर्म से ही तो जीवन चलता नहीं। अब पहले भाई किसी को जाना है कहीं तो केवल घर बनवाने से तो चलेगा नहीं, बाहर भी निकलेगा। बाहर निकलेगा तो रात भी होगी, रात बितानी पड़ेगी, तो प्याऊ की भी जरूरत है और धर्मशाला की भी जरूरत है और सड़क पे वृक्ष लगवाने की भी जरूरत है। अब मॉडर्न उसमें होटल वगैरह आ गए। तो ये क्या है? तो पहले तो लोग धर्मशाला बनवाते थे, प्याऊ खुलवाते थे प्यासे को पानी, कुआं खुदवाते थे, तालाब बनवाते थे। तो ये जो है यहां भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा इष्टापूर्तम, इष्टम यागादि श्रौत कर्म। इष्ट कर्म क्या है? यज्ञ आदि जो श्रुति वैदिक कर्म हैं उनको कहा इष्ट कर्म। और पूर्त कर्म क्या है? वापी कूप तड़ाग आदि स्मार्त मन्यमाना है। वापी कूप तड़ाग यानी कुआं तालाब, आज के इसमें दूसरा हो जाएगा। लोग प्याऊ बनवा देते हैं, पानी पीने के लिए टंकी बनवा देते हैं, जो गंगोत्री जाने में सरकारी ही बनवाती है, कभी प्राइवेट लोग भी बनवा सकते हैं। तो कहा ये जो है ये इष्ट कर्म और पूर्त कर्म, यानी व्यक्तिगत कामना की पूर्ति के लिए और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कर्म हुआ वो पूर्त कर्म हुआ, और व्यक्तिगत कामना की पूर्ति के लिए जो कर्म हुआ वो इष्ट कर्म हुआ। इसी को दूसरे शब्दों में श्रौत और स्मार्त कर्म भी कहते हैं।
श्रौत कर्म, इष्ट कर्म या स्मार्त कर्म, पूर्त कर्म। कहा ये जो इष्ट और पूर्त दो तरह के कर्म किए जाते हैं कामना से भर करके। सकाम लोग ये दो तरह के कर्म करते हैं। कहा एतद एव अतिशयन पुरुषार्थ साधनम। और क्या मान करके करते हैं? भाष्यकार ने भाष्य कहा कि एतद एव अतिशयन पुरुषार्थ साधन। जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ माने गए ना। तो कहा कि ये सब पुरुषार्थ जो मनुष्य कर सकता है, मन्यमाना वरिष्ठम, वो जानते हैं कि यही सबसे ऊंची चीज है। वरिष्ठम, इससे ऊंचा कुछ नहीं है, यही सबसे ऊंची चीज है। और जितने भी पुरुषार्थ मनुष्य कर सकता है वो इन्हीं से सिद्ध हो जाएंगे। इष्ट और पूर्त कर्म करने से ही एतद एव अतिशयन पुरुषार्थ साधनम, यही पुरुषार्थ के सबसे ऊंचे साधन है। इष्ट और पूर्त कर्म मन्यमाना वरिष्ठम। कहा वरिष्ठम प्रधानम इति चिंतयन्तः अन्यत् आत्मज्ञानाख्यम श्रेय साधनम न वेदयन्ते। कहते हैं ज्ञान वगैरह भी कुछ साधन है और कुछ दिलवा सकते हैं। ज्ञान का मतलब यहां उपासना है। कहा उपासना आदि भी कुछ कर सकता है, ये इनके मन में ही नहीं आता है। ये क्या करते हैं सकामी लोग कि इष्ट और पूर्त कर्म को ही सर्वोच्च पुरुषार्थ का साधन मानते हैं। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, श्रुति में कहा। और केवल वरिष्ठम ही नहीं मानते हैं, नान्यत श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा, न अन्यत श्रेय वेदयन्ते, ये भी वेदयन्ते जानते हैं, मानते हैं कि नान्यत श्रेय, इससे बढ़ करके मोक्ष का साधन कुछ है ही नहीं, क्योंकि परम श्रेय तो मोक्ष ही है। न अन्यत श्रेय है, ये जो इष्ट और पूर्त कर्म है यही सबसे ऊंची बात है, वरिष्ठम है। और इनके अलावा कुछ भी और करना शेष नहीं रहता है। न अन्यत श्रेय, इससे बढ़कर के श्रेयस्कर कुछ नहीं है, ऐसा वो जानते हैं। और श्रुति कहती है कि मेरी दृष्टि में वो क्या हैं? प्रमूढ़ा, विशेष रूप से मूढ़ हैं, मूढ़ ही नहीं है। देखिए बार बार वही शब्द श्रुति कहती है, प्रमूढ़। और गीता जी में अमूढ़ शब्द भी आया। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम। जो अमूढ़ है वही पदम अव्ययम को जाएगा। यहां श्रुति बार बार मूढ़ा मूढ़ा प्रमूढ़ा कह रही है। तो हमको, अगर हम कामना जन्य कर्म पे ही खड़े हैं तो श्रुति बिल्कुल स्पष्ट है कि तुम प्रमूढ़ हो, विशेष रूप से मूढ़ हो। और गीता जी में क्या कहा कि तुमको अमूढ़ बनना है। और वो अमूढ़ कैसे बनोगे? बड़ा ही प्रसिद्ध और अच्छा श्लोक है। कहा निर्मान मोह, देखो मान और मोह छोड़ो, जित संग दोषा, आसक्ति छोड़ो, संग की आसक्ति छोड़ो, विषयासक्ति छोड़ो, देहासक्ति छोड़ो। और श्रुति तो ये भी कहती है कि सकाम कर्म की भी आसक्ति छोड़ो, क्योंकि वो तो फलासक्ति के कारण ही है। कहा द्वंद्वैर्मुक्ता, देखो ये जो सुख और दुख के द्वंद्व में पड़े हो, द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संज्ञै। सुख और दुख ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। सकाम कर्म से ही सुख दुख आता है। निष्काम कर्म करने वाला, भगवद उपासना में रहने का कर्म करने वाला, वो परिस्थिति में नहीं रहता है, वो तो भगवत प्रेम में रहता है। उसके लिए परिस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण नहीं होती है। उसके तो आगे भी भगवान है, पीछे भी भगवान है और बीच में भी भगवान है। वो परिस्थिति में रहता ही नहीं है, वो तो भगवत स्थिति में रहता है। वो तो भगवत प्रेम और भगवत रस की मन स्थिति में रहता है। उसके लिए परिस्थिति चाहे ऐसी हो, वो परिस्थिति से न भय खाता है न परिस्थिति से बहुत हर्षित होता है, क्योंकि उसके लिए परिस्थिति से बहुत ऊपर की बात अब भगवत रस में अपने मन की स्थिति है। कहा ऐसा वो जो व्यक्ति है वो फिर अमूढ़ा की तरफ बढ़ेगा, वो प्रमूढ़ा नहीं है। कहा नान्यत श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा, जो सर्वोच्च साधन मानते हैं
इस सकाम कर्म को ही, वो तो प्रमूढ़ा हैं। कहते हैं कि फिर क्या होगा? गुरु जी कहते थे, देखो हमारी जैसी मान्यता होती है वैसा ही हमारा जीवन होता है। ये वैल्यू सिस्टम जो है ये जीवन को बहुत निर्धारित करता है। जीवन ज्ञान के, हम सोचते हैं ज्ञान बड़ी छोटी चीज है, लेकिन असल में जिसका जैसा ज्ञान होता है वैसे ही उसके वैल्यूज होते हैं, वैसा ही उसका जीवन होता है। मान्यता, गुरु जी हमने पहले कठोपनिषद पढ़ते हुए भी इस पर बहुत चर्चा की थी कि मान्यता के अनुसार ही जीवन का निर्माण होता है। सवाल यह है कि हमने मान्यताएं कैसी बना रखी हैं। इसलिए कहे सुने के आधार पर मान्यताएं नहीं बनानी चाहिए। मान्यताएं शास्त्र के अनुसार, सद्गुरु के अनुसार ही बनानी चाहिए। तब जीवन भी ऊपर उठता चला जाता है। वो मान्यताएं हमारे जीवन को ऊपर उठाने वाली बनती हैं। और अगर कहे सुने में, हियर से में मान्यताएं बना ली तो फिर जीवन में दुख प्राप्त होता है, विपरीत परिस्थितियां मिलती हैं। कहा देखो मान्यताएं शास्त्र अनुसार ही बनाओ, सद्गुरु के अनुसार बनाओ तो जीवन का निर्माण होता है। क्योंकि हमें जीवन कोई ऐसी चीज नहीं, जैसा हम बनाएंगे वैसा बन जाएगा। हम अपने जीवन के निर्माता हैं, हमको अच्छे जीवन का निर्माण करना है। कबीर का एक दोहा है कि उसमें आता है कि मनुष्य तुमने यहां जन्म लिया है तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि सब कुसंग छाणी के अच्छा जन्म बनाओ। तुम्हें अच्छा जन्म बनाने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। और वो कबीर तो सिंपल बात कहते थे काक गवन गति छाणी के हंस गवन लय आओ। ये जो काक कौए की गति तुमने बना रखी है जीवन की, कौआ क्या है, गंदी जगह पर बैठे तो उसको गंदे साफ से काक गवन गति छाण के हंस, और हंस जो है निरक्षीर विवेक से संपन्न होता है। विवेकी जीवन बनाओ। और आसक्ति जो है कई बार विवेक पर भारी पड़ जाती है। इसीलिए बार बार असंगता की बात करते हैं, क्योंकि बहुत अगर आसक्ति होगी किसी चीज में तो व्यक्ति जानते हुए भी उस काम को नहीं करेगा। देखिए इसीलिए कहा निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम, ये तीनों जो है तमोगुण के लक्षण कहे गए। और गीता जी में कहा तमोगुण जो है वो तो व्यक्ति को मार देता है, कुछ करने ही नहीं देता है। कहा निद्रा, आलस्य, निद्रा में तो खैर सो ही रहा है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन दो चीजें कहीं, आलस्य और प्रमाद, ये दो शब्दों का तमोगुण से संबंधित अलग अलग अर्थ है। प्रमाद का अर्थ ये है कि हमको किसी परिस्थिति विशेष में ये भान ही न हो कि हमारा कर्तव्य क्या है। वो तो प्रमूढ़ा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा कर्तव्य है क्या। इतना ज्यादा तमोगुण से ग्रस्त हैं कि कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध ही नहीं है। और आलस्य क्या है कि कर्तव्य का बोध तो है लेकिन अंदर से इतनी प्रेरणा नहीं है, इतना विवेक नहीं है, इतना आत्मबल नहीं है कि उस जाने हुए कर्तव्य के अनुसार हम आचरण कर सकें। तो प्रमाद का अर्थ तो यह है कि कर्तव्य का बोध ही नहीं है। और आलस्य का मतलब यह बोध है लेकिन हम टाल रहे हैं, अब कल करेंगे, कल कहाँ। कहा तो देखो ये इसलिए दोनों चीजें कही कि तुमको कर्तव्य का बोध होना चाहिए। जैसे जैसे रजोगुणी को कई बार कर्तव्य का बोध होता है, वो कर भी ले, भले लौकिक संदर्भों में करे कामना की पूर्ति, इसीलिए रजोगुण को तमोगुण से ऊपर माना गया। लेकिन फिर सतोगुण जो है वो तो वैराग्य की तरफ है। वो तो कहेगा कि नहीं, आसुरी संपद जिससे भी क्रिएट होती हो, अगर चित्त काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, मत्सर से भरता हो तो उस काम को हमको करना ही नहीं है, उस चिंतन को हमको करना ही नहीं है।
जिस चिंतन से, जिस कर्म से, जिस व्यवहार से, जिस मिलने जुलने से चित्त विकारों से भरता हो, ऐसे चिंतन का क्या लाभ है, ऐसे मिलने जुलने का क्या लाभ है, ऐसे कर्म का क्या लाभ है? क्योंकि अंत में तो अंतःकरण महत्वपूर्ण है। बाहर बहुत कुछ भी हो गया और मन शांत नहीं हुआ, मन संतुष्ट नहीं हुआ, मन तृप्त नहीं हुआ, तो बाहर की चीजों का लाभ क्या है? और एक व्यक्ति है जो कि बिना बाहर कुछ बहुत पाए ही ऐसा दिखाई देता है कि ये तो बहुत तृप्त है, बहुत संतुष्ट है और कुछ कर ही नहीं रहा। जब राजा यदु दत्तात्रेय जी से मिले तो उन्होंने कहा, भाई आपके पास तो, आप तो ऐसे पागलों जैसा जीवन जो है, कुछ करते ही नहीं हो, लंब तड़ंग रखे हुए हो, करते वर्ते कुछ नहीं हो, लेकिन आपसे बात करके लगता है आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, आप तो कहीं के राजा हो सकते हो, सेनापति हो सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, और आप तो कुछ करते ही नहीं हो। तो ये कैसी बात है, आपको इतना ज्ञान कहाँ से मिला? उन्होंने कहा, बहवा में गुरुवा संति, राजन मेरे बहुत से गुरु हैं, मैंने बहुतों से, उनके 24 गुरु वाला अवधूत दत्तात्रेय का प्रकरण भागवत में आता है और भी पुराणों में। तो उन्होंने कहा, देखो सीखना है तो कहीं से सीखा जा सकता है, तुम चील से भी सीख सकते हो, तुम मधुमक्खी से भी सीख सकते हो, तुम मछली से भी सीख सकते हो, तुम हिरन से भी सीख सकते हो, तुम हाथी से भी सीख सकते हो। ये जो पंच विषय हैं, ये हाथी जो है स्पर्श सुख से गिर के हो जाता है, और मछली जो है चारे के सुख से जो है फंस जाती है, मधुमक्खी संग्रह ही संग्रह करती रहती है, और एक दिन वो आता है मधुआ और सब निकाल करके लेके चला जाता है, और वो मनुष्य की यही स्थिति। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाध बहु व्याधि, तुलसी बाबा ने कहा कि देखो ये काम क्रोध लोभ, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, और प्रीति करहि जब तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। कहा कि एक व्याधि, ये देखो कितनी व्याधि हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक व्याधि से तो आदमी मर जाता है, ए असाधि बहु व्याधि, और पीड़ा ही संतत जीव कहीं, अनादिकाल से जब से ये जीव है उसके पीछे लगी हुई हैं ये व्याधियां, और जीव उपाय नहीं करता इनसे, पीड़ा ही संतत जीव कहाँ, अनादिकाल से जो है उसको सता रही हैं, लेकिन ध्यान नहीं जाता कि ये व्याधियां, कई बार तो वो जो है अचीवमेंट जैसे लगते हैं। पीड़ा ही संतत जीव सो किमिला है समाधि, वो आत्मज्ञान में कैसे स्थित हो, आत्मा रूपी समाधि में कैसे जाएगा जब तक ये सब व्याधियां लगी हुई। तो स्वस्थ होना है, स्व में स्थित होना है, स्वस्थ का असल में स्व में स्थित होना यही है, स्व में स्थित होना ही स्वस्थ होने का असली अर्थ है। जब तक स्व में आत्मा में स्थित नहीं हुआ तब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। केवल बीपी शुगर और ये सब पैरामीटर से ठीक हो जाने से शास्त्र नहीं कहता है कि तुम स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, लेकिन जब तक वहां नहीं स्थित हो गए आत्मस्वरूप में। और असल में यही बार बार श्रुति कह रही है कि देखो तुमको चाहिए संतुष्टि, तुमको चाहिए तृप्ति, और ये संतुष्टि तृप्ति बिना आत्मरति के, आत्मरमण के अंतिम रूप से नहीं मिलेगी। ऐसे लगेगा कि बाहर से मिल गई, लेकिन वो मिलने वाली नहीं है। तो कहा जो यदु और दत्तात्रेय का संवाद हुआ तो बाहर कुछ नहीं, बाहर तो जीवन दत्तात्रेय का भी चल रहा है और यदु का भी चल रहा है, और यदु तो इतने बड़े राजा हैं, लेकिन उनको आश्चर्य होता है कि ये जो दत्तात्रेय की जो चित्त की स्थिति है ये तो हमारे पास है ही नहीं। सारी इतने ऐश्वर्य संपन्न हो करके भी हम उस बोध से, उस चित्त की स्थिति से, उस आत्मरमण से वंचित हैं, उस निश्चिंतता से वंचित हैं जितना निश्चिंत, शांत और तृप्त ये व्यक्ति है। तो इसकी तृप्ति का, शांति का
इसके संतोष का कारण क्या है, राज क्या है, रहस्य क्या है? तो कहा रहस्य यही है कि इसने अपने शुद्ध चित्त की अमनी दशा को जान लिया है, पा लिया है, और ये दशा ऐसी जो पाने के बाद जाने वाली ही नहीं है, इसलिए इसको किसी चीज की चिंता ही नहीं है। कहा देखो, ये जो कर्माश्रयी हैं, कहा इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, ये तो इष्ट और पूर्त कर्म को ही सबसे बड़ा मानते हैं और मानते हैं कि इससे श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है। श्रुति कहती है कि ये प्रमूढ़ हैं। गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, आजकल के महात्मा भी जो है वो आत्मज्ञान के पीछे भागने के बजाय और लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश देने के बजाय, कहा वो जो है वो उनको इस बात का शौक हो गया है कि हम स्कूल और डिस्पेंसरी बनवाए दें, यानी आपूर्त कर्म करने के पीछे पड़े हुए। स्कूल बनवाओ, डिस्पेंसरी बनवाओ, अस्पताल बनवा दो भाई, और बड़े महात्मा हो तो कुछ विद्यालय खुलवा दो। ठीक है, ये आपूर्त कर्म है। विद्यालय खुलवा देना, डिस्पेंसरी खुलवा देना, अस्पताल खुलवा देना, ये सोशल सर्विस की दृष्टि से बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ये सर्वोच्च की प्राप्ति की दृष्टि से ये अंतिम बात नहीं है, ये सबसे वरिष्ठम नहीं है, और ना ऐसा है कि इससे श्रेयस्कर कुछ नहीं है। गुरु जी कहते थे कि देखो, ये वरिष्ठ ही नहीं मानता है, वो कहता है कि कर्म से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है उनका। और समाज में ऐसे लोग भी हैं जो संतों को, जो उस दिशा में बढ़ रहे हैं या बढ़ने की बात कहते हैं, उनको तो बेचारा मानते हैं। कहते हैं बेचारा का मतलब बिना चारा का। जब इसके पास कोई चारा ही नहीं बचा तो फिर ये इधर आ गया अपना, बिना चारा का बेचारा। उनका वो बेचारा नहीं है, वो सर्वोच्च की प्राप्ति के लिए प्रयासरत, बेचारा नहीं उनका। और फिर ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो सत्संग को भी आपूर्त कर्म मान लेते हैं। वो कहते हैं कि सत्संग का, भाई कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि भाई उनका रुझान थोड़ा सत्संग की तरफ होता है। अब ऐसे लोग भी हैं, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आपूर्त कर्म करते हैं, और जो सत्संगी टाइप के लोग हैं उनके लिए हम सत्संग का आयोजन करा देते हैं उनका। और अपने लिए वही जो हमने कल बात बताई थी, उनका नहीं, अपने लिए थोड़ा है, हम तो आपूर्त कर्म कर रहे हैं, हमको नहीं सत्संग की आवश्यकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, हम उनका भी ध्यान रखते हैं, तो सत्संग का आयोजन उनके लिए करा देते हैं। और गुरु जी कहते थे ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, वो एक हाल बनवा देते हैं, या मंदिर के आसपास कोई हाल है, और वो लोग फिर महात्माओं को बुक करते हैं। महात्माओं को भी बुक करते हैं, 12 महीने के लिए 12 महात्मा बुक कर दिए, सत्संग चल रहा है और आपूर्त कर्म हो रहा है। उनका भाई सत्संग को इस स्तर पर मत लाओ और मत देखो, ये श्रेष्ठतम की प्राप्ति कराने वाला होता है। ये तो जब गुरु और शिष्य के बीच का हार्ट टू हार्ट टॉक जब होती है, तो गुरु संप्रेषण करता है सत्य का और शिष्य उसको ग्रहण कर लेता है। इससे बड़ी कोई बात नहीं सृष्टि में हो सकती है। ये महात्मा के बुक करने से नहीं चलेगा, ये तो पूरे मनोयोग से, श्रवण मनन निधिध्यासन करने से ही होगा। तो ये श्रुति कहना चाहती हैं कि देखो, ये ज्ञान और प्रवचन को आपूर्त कर्म मत मानो, ये उससे बहुत श्रेष्ठ चीज है। और कहा कि देखो, तुम इससे थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि इससे एक निश्चित गति ही तुमको मिलेगी, उससे ऊपर तुम जा नहीं पाओगे। क्या गति मिलेगी? तो कहा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा। नाकस्य पृष्ठे, नाकस्य का मतलब क्या है? कहते हैं
कम का मतलब होता है सुख, गुरुदेव ने भी लिखा है। कम का मतलब होता है सुख, और अकम का मतलब हुआ दुख, जो सुख ना हो। अकम का मतलब दुख, और न अकम माने जहां दुख ना हो, अर्थात सुख ही सुख हो, अर्थात स्वर्ग। स्वर्ग के लिए शब्द आया न अकम, नाकम। नाकम का अर्थ होता है स्वर्ग। क्यों? क्योंकि वहां पर कम से कम वहां जब तक रहेंगे इंद्रियां शिथिल नहीं होंगी। अब यह है कि ईर्ष्या द्वेष का अगर दुख है तो वो तो रहेगा, जैसे यहां होता है। ठीक है, जिनको न खाने की कमी है न रहने की कमी है, तो भी इस प्रकार का दुख हो सकता है कि भाई उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे, उसकी गाड़ी बड़ी कैसे, उसकी जो है मकान बड़ा कैसे, इस तरह से राइवलरी का, तो ईर्ष्या द्वेष का कुछ दुख हो सकता है वहां भी, क्योंकि वो बड़ा अग्निदेव भाई बहुत बड़े देव हैं, पवन देव बहुत बड़े देव हैं, हम थोड़ा छोटे हैं, इस तरह का। लेकिन वैसे वहां पर कोई दुख नहीं है। कहा नाकस्य, वो जो स्वर्ग है का ठीक है, तुम इष्ट और पूर्त कर्म अगर करोगे तो पृष्ठे का मतलब है शिखर पर, क्योंकि वहां भी नीची और ऊंची चीज है। भाई उन्होंने कहा कि दिल्ली में कहाँ रहते हो? जनकपुरी में रहते हो? अच्छा। फिर जो है बसंत विहार में, लोधी रोड में। ऐसे मुंबई में कहाँ रहते हो? कहा यहाँ सारे फिल्म स्टार हैं, जुहू में। ऐसे रहते हैं। कहा कि देखो स्वर्ग में भी इस तरीके से शिखर बीच का और नीचे, तो ठीक है, इष्ट और पूर्त कर्म तुमको स्वर्ग में ले जाएगा, और पृष्ठे स्वर्ग के शिखर वाली जो स्थिति है वहां तक भी ले जा सकता है। नाकस्य पृष्ठे, स्वर्ग के शिखर भाग में तुम पहुंच सकते हो, वहां के रह सकते हो, वहां के भोगों को भोग सकते हो, लेकिन कब तक भोग सकते हो? सुकृते, जब तक तुम्हारे सुकृत, तुम्हारे पुण्य खर्च नहीं हो जाएंगे। जब तक तुम्हारे पास पुण्य की पूंजी रहेगी, सुकृत रहेंगे, तुम वहां रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अनुभूत्वा, वहां के भोगों को भोग करके स्वर्ग के शिखर भाग में अपने पुण्य कर्मों का फल भोग करके, लेकिन फिर क्या होगा? क्या हमेशा रहोगे? कहा नहीं, इमम लोकम हीनतरम व विशंति। इमम लोकम, इसी मृत्यु लोक में फिर लौट आओगे, या मृत्यु लोक का मतलब मनुष्य लोक में लौट आओगे, मनुष्य देह में भी आ जाओगे, या हीनतरम व विशंति, तुम पशु पक्षी योनि में भी जा सकते हो, मनुष्य से हीन योनियों में भी जा सकते हो। श्रुति प्रमाण से ये बात है। कहा हमारे यहाँ देखिए बार बार जो है, जो कहा गीता में, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ऐसा नहीं है कि ये शरीर कोई पुनर्जन्म सिद्धांत श्रुतियों से ही है। यहाँ से होगा, ये शरीर छूटेगा, सुकृत के अनुसार आप पुण्य का भोग करेंगे, लेकिन फिर आएंगे। कहा इमम लोकम हीनतरम व विशंति, इस मनुष्य लोक में या फिर पशु पक्षी योनियों में प्रवेश हो जाएगा। ये जो है 10वें श्लोक में, 10वें मंत्र में श्रुति ने ये बताया कि देखो तुम क्या कहना चाहती हैं इन 7, 8, 9, 10 श्लोकों में, कि देखो तुम मूढ़ मत बनो, बाला पने की बात मत करो। और वो क्या है कि इष्ट पूर्त कर्म में फंसे, तुम जो है राग के कारण न प्रवेदयंती, तुम तत्व ज्ञान से वंचित हो राग के कारण, तो थोड़ा राग से ऊपर उठो। तुम प्रमाद मत करो, तुम आलस्य मत करो, तुम अपने कर्तव्य को समझो और कर्तव्य को टालो नहीं। जो करना है अभी यहीं करो, जल्दी करो। अब क्या कहते हैं 11वें श्लोक में, अब थोड़ा सा चिंतन की दिशा बदलती है। अभी तक 7, 8, 9, 10 मंत्र में पहले तो थोड़ा कर्म को बताया कि भाई कर्म के बिना तो तदेतत् सत्यम, अगर तुम जीवत्व में खड़े हो, कर्ता भोक्ता के स्तर पर खड़े हो, तो देखो कर्म को बहुत नीची दृष्टि से न देखो, तुम्हारे लिए कर्म ही मार्ग है।
तो धीरे धीरे यह भी बताया कि कर्म में भी सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म मार्ग है। बाद में कहा कि देखो, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, सकाम कर्म तो मार्ग है ही नहीं, निष्काम कर्म की भी सीमा चित्त शुद्धि ही है। इसलिए तुम उसके बाद की बात को भी समझने की कोशिश करो। और क्या समझना है, अब ये 11, 12, 13 मंत्र में बताते हैं कैसे इस कर्माश्रय से, कर्म फलाश्रय से ऊपर उठो। तो कहते हैं देखो, ऐसे लोग भी होते हैं, ये जो प्रमूढ़ा बताया, जो इष्टापूर्तम मन्यमानम वरिष्ठम बताया, नान्य छेयो वेदयन्ते, अन्य कुछ कर्म से श्रेष्ठ है ही नहीं, ऐसी मान्यता वाले, ऐसे ही सब लोग नहीं होते हैं। जिनको पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जिन पर भगवान का अनुग्रह है, जिनको गुरु की कृपा प्राप्त है, ऐसे लोग क्या करते हैं, तपः श्रद्धे ये ही उपवसंति अरण्य। देखो, वो लोग तप और श्रद्धा का जीवन जीते हैं, वो केवल इष्टापूर्तम का ही जीवन नहीं जीते हैं, तप और श्रद्धा का जीवन जीते हैं। उनके जीवन में तप दिखाई देता है, उनके जीवन में श्रद्धा दिखाई देती है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा कि देखो, तपः, तपः का अर्थ क्या है, तो बड़ी अच्छी परिभाषा दी। कहा तपः स्व आश्रम विहितम कर्म। तप का अर्थ क्या है, अपने आश्रम का जो विहित कर्म है उसको करना, ये तप है। स्व आश्रम विहितम कर्म, अपने आश्रम के विहित कर्म को करना, ये तप है। किसी भी नियम के पालन बिना तप के तो होता नहीं। कहा कि देखो, लेकिन मुख्य रूप से ये तप 2 आश्रमों में ज्यादा घटता है, वानप्रस्थ में और सन्यास में। वानप्रस्थ और सन्यास में तप अपनी उच्चतम दशा को जाता है। कहा ये पुनः तद विपरीता ज्ञान युक्ता वानप्रस्था सन्यासिनः च तपः श्रद्धे ही। वानप्रस्थ और सन्यासी ये क्या हैं, कहा ये ज्ञान युक्ता हैं। ज्ञान का मतलब यहां फिर से अभी उपासना है, क्योंकि ज्ञान का प्रकरण अभी बाद में प्रारंभ होगा। यानी ये क्या हैं, एक कहा था सत्यकामा, सत्यकामा जो है, पहले कहा ये कामयुक्ता नहीं है, ये ज्ञान युक्ता है। यहां जो तपः श्रद्धे का आश्रय लेकर के रह रहे हैं, ये अब कामना युक्ता नहीं है, काम युक्ता नहीं है। भाष्यकार ने कहा ये ज्ञान युक्ता हैं, अर्थात ये उपासक हैं, ये उपासक हैं, ये सत्यकामा नहीं हैं, ये काम युक्ता नहीं हैं, ये ज्ञान युक्ता हैं। और उन्होंने कहा कि तप का जो वास्तविक अर्थ है वो तो वानप्रस्थ और सन्यास में घटित होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य आश्रमों में ये नहीं घटित होता। गुरु जी कहते थे कि देखो, गृहस्थ और ब्रह्मचारी ये भी बिना तप के अपने आश्रम के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। यहां आगे कहा विद्वांसो, श्रुति ने कहा तपः श्रद्धे ये ही उपवसंति अरण्य। चूंकि अरण्य शब्द आया था, इसलिए भाष्यकार ने वानप्रस्थ, गृहस्थ तो अरण्य में रहेगा नहीं, अरण्य में तो 2 ही रह सकते हैं, वानप्रस्थ रह सकता है, सन्यासी रह सकता है। अरण्य का मतलब यहां यह भी नहीं है कि जा करके जंगल में ही रहे, अर्थात घर से बहुत मोह न रखना और घर से कम संबंध रखना, मोह न रखना। तो अब गृहस्थ तो ऐसा नहीं कर सकता है, और ब्रह्मचारी तो अभी गुरुकुल में पढ़ ही रहा है, उसके ऊपर तो कहा अभी तो वो जो है विद्वांसो है ही नहीं। यहां कहा तपः श्रद्धे ये ही उपवसंत अरण्य, अरण्य में रहने वाला उपवसंती, तप और श्रद्धा इसका आश्रय लेकर के जीवन जीने वाला।
कहा वो जो है वो शांताः है, वो शांत मन वाला होगा। अब शांत मन वाला कौन होगा? भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा शांता उपरत करण ग्रामाः। शांत वही हो सकता है जो करण ग्राम अर्थात जो इंद्रियों का समुदाय है उससे उपरत हो, अर्थात इंद्रिया शक्ति से ऊपर उठा हुआ हो, वही शांता हो सकता है। अगर इंद्रियां की आसक्ति और इंद्रियां जिन विषयों के प्रति लोलुपता रखती हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों की विषयों की आसक्ति और इंद्रियासक्ति में पड़ा हुआ है, तो कहा कि वो शांता नहीं हो सकता है। शांता होने के लिए तप और श्रद्धा की आवश्यकता है, तप की आवश्यकता है और उपासना। श्रद्धा का अर्थ किया भाष्यकार ने भक्ति, विद्या, उपासना। भक्ति, श्रद्धा का अर्थ यहां पर उपासना है, भक्ति है। भक्ति काल में जिसको भक्ति कहा गया, वेदों में उसी को उपासना कहते हैं और श्रुति में उसी को विद्या भी कहते हैं। हमने ईशावास्य में पढ़ा विद्या च विद्या च विद्याम च विद्याम च। तो वहां अविद्या का मतलब क्या होता है? कर्म, दुष्कर्म नहीं, सत्कर्म। अविद्याम का मतलब होता है कर्म, अविद्या का मतलब होता है उपासना। ईशावास्य में 9, 10, 11 मंत्रों में आया बार बार कि विद्या का अर्थ वेद में उपासना और अविद्या का मतलब कर्म। यहां कहा तपः श्रद्धे, श्रद्धा का अर्थ है भक्ति, उपासना और विद्या का। ये जो साधक है, जो सत्य कामा नहीं है, जो ज्ञान युक्ता है, जो उपासना युक्ता है, तप युक्ता है और इस कारण से जो शांता है और जो विद्वांसो है, विद्वान है यानी विवेकी है। यहां विद्वान का अर्थ आत्मज्ञानी नहीं है, यहां विद्वान का अर्थ विवेकी है। जो विवेकी है और कहा भैक्षचर्याम चरन्तः, जो अब अपनी आवश्यकताओं को भी समझता है कि इनकी तो पूर्ति होगी, बहुत भयभीत नहीं रहता है आवश्यकता पूर्ति से। एक प्रारब्ध लेकर के आए हैं, उस प्रारब्ध के वेग से तपोवन जी महाराज चल देते थे बर्फ की चोटियों में कि अगर प्रारब्ध होगा तो जिसने शरीर दिया है वो जिलाएगा भी शरीर को प्रारब्ध पर्यंत, और कुछ न कुछ विश्वास। इसको साधु लोग कहते हैं आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति भैक्षचर्याम चरन्तः, वो जानते हैं कि गुरु जी कहते हैं कि एक वृत्ति है। भैक्षचर्याम चरन्तः, भिक्षा एक वृत्ति है। भैक्षचर्याम का मतलब भिखमंगापन नहीं है, ये नहीं कि वो भिखमंगे हैं, नहीं, वो तो संत हैं बहुत बड़े, लेकिन ये एक वृत्ति। वृत्ति का मतलब जीविका। ये जीविका का एक तरीका हमारे यहाँ बताया गया कि जिससे आपका समय बचे। 5 घर के आगे खड़े हो गए और उन्होंने कहा भिक्षाम दे। अगर 5 घर में जितनी मिल गई, नहीं मिल गई तो उपवास कर लिया, थोड़ी मिल गई तो खा लिया, ज़्यादा मिल गई तो बांट दिया। रखना नहीं है और उतने में ही संतुष्ट रहना है। और मिला हूं मैं ऐसे कई महात्माओं से जो खप्पर ले करके, और वो जो खप्पर उनका होता है बड़ा महंगा होता है। वो समुद्री कोई जीव होता है, उसका खोल होता है, एक सतुआ बहुत है, इतना बड़ा सा उनके पास था। तो उन्होंने कहा एक बार हमारे चला गया। उन्होंने कहा कितने का? कहा 15,000 का। उन्होंने कहा जितने की भिक्षा नहीं, उसने कहा तो खप्पर, बड़ा अच्छा चमकदार खप्पर, 15-16 हज़ार का खप्पर, जिसमें भिक्षा उसी में अपना ले करके खा लेते। 96 साल की उम्र में ऐसा चेहरा जो है दगदगाता हुआ है, और सब जो है पता नहीं कितने आसन करके दिखा दें। फिर 99 साल में शरीर छोड़ दिया। 99 कहा कि तो एक तेज जो होता है, साधना का तेज, वो कई बार लोगों के चेहरे पर, वाणी में है, चेहरे पर है।
का शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरंता। तो गुरु जी कहते थे देखो भैक्षचर्याम का मतलब ये नहीं है कि सब लोग वही खप्पर लेकर के मांगेंगे ही, यहां पर क्यों गृहस्थ तो नहीं मांगेगा, लेकिन उसके लिए भैक्षचर्याम का अर्थ क्या होगा, कहा भैक्षचर्याम का अर्थ है अपरिग्रही जीवन, यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही संग्रह करो, व्यर्थ में संग्रह को बढ़ाते जाना ये कोई भैक्षचर्याम चरंता नहीं है। परिग्रही क्यों बढ़ाते जाना, क्योंकि कोई अंत नहीं है, परिग्रह का कोई अंत नहीं है। वही जैसे अखंडानंद महाराज कहते थे, एक सेठ के यहाँ रुके मुंबई में जाकर के, तो उसकी पत्नी से उसका कुछ झगड़ा सा हो रहा था, तो युवक कि क्या हो रहा है, उन्होंने कहा ये कहती है कि साड़ी खरीदने के लिए चाहिए, तो 5 साड़ियाँ चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हारे पास कितनी साड़ी है, कहा 350 है। तो तब फिर अब क्या जरूरत है, उन्होंने कहा कि मेरी नंद के पास 500 है, मेरी नंद के पास 500 है तो मेरे पास तो मुझे तो अभी और खरीदनी। तो वो कहते थे भाई इस तरह परिग्रह की कोई सीमा ही नहीं है, तुमने 500 कर ली, उनके बाद 600 हो गई, 750 हो गई। तो तुम्हें कितनी जरूरत है, कितने भोजन की जरूरत है, वस्त्र की जरूरत है, रहने के लिए मकान की जरूरत है। भैक्षचर्याम का सामान्य रूप से मतलब यही है कि अपरिग्रह का जीवन हो, विवेकपूर्ण ढंग से हम देखें कि कितने में काम चल जाएगा, यथावश्यकता। देखिए अपरिग्रह का मतलब होता है तो कुछ भी संग्रह न किया जाए, लेकिन भागवत जी में शब्द आता है यथावश्यकता परिग्रह, क्योंकि सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह ये 5 यम बताए गए योग दर्शन में, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह, चोरी न करना, ऐसे सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य। तो वहां तो अपरिग्रह बताया कि यानी योगी को चाहिए कि किसी तरह का कोई संग्रह न करे, लेकिन भागवत जी में कपिल गीता में उसको थोड़ा सा लाइट कर, उन्होंने कहा नहीं अब गृहस्थ है तो एकदम अपरिग्रह कैसे, कहा यथा आवश्यकता परिग्रह, जितनी नेसेसिटी है, जितने से काम चलता है उतना तो परिग्रह करना ही पड़ेगा, नहीं तो कल क्या खाएंगे। लेकिन अब बहुत ज्यादा जो है करना तो कोई अंत नहीं। कहा देखो विवेक जो है, गुरु जी कहते थे यहां जो तप शब्द भी कहा गया, तो तप शब्द में विवेक हर जगह है, बुद्धि हर जगह महत्वपूर्ण है, विवेक हर जगह, इसीलिए कहा साधन चतुष्टय में सबसे पहले विवेक ही कहा। वैराग्य के लिए भी विवेक चाहिए, किस चीज से वैराग्य होना है और किससे नहीं होना है, कितना होना, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षा। तो विवेक कहा तप भी अगर करना है, ये तो षट संपत्ति का ही तो पार्ट है, शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान। तितिक्षा का मतलब तप, कहा तप जो है, विवेक जो है वो तप का सहायक है। विवेक पूर्ण ढंग से अगर तप होगा तभी अंतःकरण की शुद्धि होगी, तपो भी क्षीण पापा नाम तभी होगा। और अगर खड़ेश्वरी बाबा बन गए, कोई ऐसा व्यर्थ का नियम ले लिया, एकदम न खाना, बहुत ज्यादा खाना, खड़े रहना, इस तरह का, नहाना नहीं, अब बताइए ये कौन सा तप है कि नहाएंगे नहीं। अब जैनी लोग तप करते, नहाते ही नहीं, कपड़ा नहीं पहनना उनका, फिर जाड़े में तो गुरु जी कहते थे इन लोगों के गड्ढा खुदवाया जाता है, उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, उसमें भाई शरीर है तो जाड़ा तो लगेगा। लेकिन वही कि किसी ने गांधी जी के लिए कहा कि इट इज वेरी कॉस्टली टू कीप टू मेंटेन महात्मास पॉवर्टी, इट इज वेरी कॉस्टली टू मेंटेन महात्मास पॉवर्टी। क्यों? क्योंकि कहते थे उनकी बकरी जो है वो मेवे खाती है, फिर उसका वो दूध पीते हैं, फिर उनको बिरला मंदिर में ऐसा ऐसा चीज चाहिए। तो खैर गांधी की हाइट अलग थी, ये तो किसी ने कह दिया होगा, लेकिन उनका तो कंट्रीब्यूशन तो है ही है। लेकिन देखो कहा कि देखो विवेक से ही तप होना चाहिए। गुरु जी बहुत जोर देते थे कि विवेक ही तप का फैसिलिटेटर है, विवेक ही ठीक तरह से तप के लिए मार्ग दिखाता है, और नहीं तो फिर विवेक नहीं होगा तो आदमी डरा डरा सा रहता है, तप करेगा ही नहीं। अगर अंतिम तक जो है नहीं दिखाई दे रहा है
तो तप नहीं करेगा। कबीर ने जैसा कहा कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठे, और मैं बपुरा बूढ़न रहा किनारे बैठ। मैं तो डूबने से डरा कि कहीं ये जीवत्व ही न खो जाए। और फिर उसके बाद में उसी नतीजे पर पहुंचे कि खोजत खोजत हे सखी रहा कबीर हेराए। उन्होंने कहा तुम क्या चढ़ाओगे, सब कुछ तो भगवान का है। गुरु जी कहते थे कि देखो तुम जो है क्या नैवेद्य चढ़ाओगे, क्या आरती दिखाओगे, क्या करोगे, भगवान को क्या दोगे तुम, सब कुछ तो भगवान का है। तुमको अगर चढ़ाना ही है तो अंतिम चीज जो चढ़ाने की है अपना जीवत्व, अपना कर्तृत्व और भोक्तृत्व, उसको चढ़ाओ। उसको चढ़ाए बिना बात खत्म होने वाली नहीं है। अपने जीवत्व को ही समर्पण कर दो भगवान के चरणों में, उन आत्मदेव के चरणों में, तब समझो बात ही खत्म। फिर चढ़ाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर उपासना भी खत्म, फिर गुरु न चेला पुरुष अकेला, फिर तो वो आत्मतत्व में ही रमण है। तस्य कार्यम न विद्यते, वो उसके लिए फिर कोई कार्य शेष बचता ही नहीं है। कहा ये जो है तपः श्रद्धे ये उपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरन्तः। ऐसे जो तप और श्रद्धा से युक्त साधक हैं, जो बहुत आसक्त नहीं हैं, न घर में, न इंद्रियों में, अंतःकरण में और बहिर्करण में, कहा न कामना में आसक्त हैं, न विषयों में आसक्त हैं, जो विद्वान हैं, विवेकी हैं, जो अपरिग्रह का जीवन जीते हैं, उनकी गति क्या होती है। वहां कहा था सुकृते अनुभूत्वा लोकम हीनतरम वा विशन्ति। वो तो स्वर्ग में सुख भोग करके या तो मनुष्य देह में आते हैं या पशु पक्षी देह में चले जाते हैं। इनकी क्या गति होती है तपः श्रद्धे वाले, जो अरण्य उपवसंति शांता हैं, विद्वांसा हैं, भैक्षचर्याम चरंता हैं। कहा सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति। वो प्रकाश मार्ग से जाते हैं, उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। और वो कैसे हैं, क्षीण पुण्य पाप कर्मा विरजा। रज नहीं है उनके अंदर, धूल नहीं है। धूल किसकी होती है, वासनाओं की, इच्छाओं की तो धूल है। अब वो धूल बहुत कुछ छंट गई है, खत्म नहीं हुई है। खत्म तो ज्ञानी की ही होगी। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो लिखा क्षीण पूर्ण पाप कर्मा, वही तपो भी क्षीण पापा नाम। तप से क्षीण होते हैं पाप, नष्ट तो ज्ञान से ही होंगे, आत्मज्ञान से ही होंगे। तो नष्ट पापा नहीं, क्षीण पापा। पुण्य भी पाप भी, कर्म नष्ट करना, वो जो संस्कार हैं क्षीण हो जाते हैं। सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति। वो विरज हो करके, क्षीण पुण्य पाप हो करके उत्तरायण के मार्ग से, प्रकाश मार्ग से जाते हैं। कहाँ जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। कहा नहीं, ये स्वर्ग से उच्चतर लोक में जाते हैं। कौन सा लोक है वो, कहा यत्र अमृतः स पुरुषः ही अव्यय आत्मा। देखो जहां वो अमृत पुरुष रहता है, अर्थात जहां वो हिरण्यगर्भ रहता है, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्मलोक को जाता है। ये क्या होता है, उत्तरायण से ब्रह्मलोक को जाता है, जहां अमृतः स पुरुषः, जहां वो ब्रह्मा जी रहते हैं, हिरण्यगर्भ रहता है। और ये लोक कैसा है कि लोकम हीनतरम व विशन्ति सुकृतम अनुभूत्वा, कि वहां जब पूर्ण खत्म हो जाएगा तो फिर लौट करके वहां से आता है। कहते हैं नहीं, अव्यय आत्मा, ये तो वहां से लौटना उठना नहीं होता है। ये यहाँ पर तुम्हारा पुण्य क्षीण नहीं होगा, व्यय नहीं हो जाएगा। यहाँ तो जो तुम सुकृत ले करके गए हो, ये तो अमृत पुरुष का लोक है, यहाँ पर अव्यय है, इससे नीचे आना नहीं होगा। यहाँ से तो महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ जो गया है वो भी मुक्त हो जाएगा। अर्थात इसको क्या बताया, इसको शास्त्र में बताया क्रम मुक्ति, यानी ब्रह्मलोक को जाएंगे। ये जो तप और भक्ति वाले लोग हैं, ये सूर्य मार्ग, सूर्य द्वार से, उत्तरायण से, प्रकाश मार्ग से ब्रह्मलोक को जाएंगे। वहाँ के उत्तम भोगों को महाप्रलय पर्यंत भोगेंगे और महाप्रलय के समय
जब ब्रह्मा जी की मुक्ति होगी तो उनके उपदेश से वहाँ के निवासी, कहा ये एक्चुअली सगुण ब्रह्म का लोक है, ये ब्रह्मलोक कहें या गोलोक कहें या साकेत लोक कहें या कैलाश कहें, अपने अपने इष्ट के लोक को यही ब्रह्मलोक है। अर्थात वहाँ पर जो उनके उपासक हैं वो जाते हैं और फिर वो वहाँ से मुक्त हो जाते हैं। ये क्रम मुक्ति का सिद्धांत है। और सद्यो मुक्ति क्या है कि यहीं सदगुरु के चरणों में बैठ करके श्रवण मनन निधिध्यासन किया शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति ने, और अभी और यहीं मुक्त हो गया, अपने ज्ञान स्वरूप में, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में अवस्थित हो गया। उनके बारे में अभी बाद में श्रुति बताएंगी, अभी इसके बारे में बता रही हैं, आगे और इस पर चर्चा हम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।